पर्यटन और पर्यावरण ये दो बड़े जो मंत्रालय हैं उनका जिम्मा आपके पास है, और जब ये जिम्मा आपको दिया गया तो कहा गया साहब प्रशासनिक अनुभव नहीं है आदित्य ठाकरे के पास, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि पर्यावरण का मुद्दा आपके दिल के बेहद करीब मुद्दा रहा। आप लगातार पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए संघर्षरत रहे। तो क्योंकि ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट था जो मिला, उसने वो प्रशासनिक अनुभव वाली कमी को पूरा कर दिया क्या? मुझे लगता पर्यटन, पर्यावरण और पैशन, वो एक बात ज़रूरी थी। और अगर आप देखें तो आमतौर पे ऐसे होता है कि कभी कभी जब कैबिनेट बनती है तब पर्यावरण हो या पर्यटन हो, ऐसे दो पोर्टफोलियोज होते हैं कई राज्यों में जहाँ इस पे ज़्यादा फोकस होता नहीं है, तो इसको साइड के पोर्टफोलियोज कहे जाते हैं। और मेरा तीसरा जो पोर्टफोलियो राज्य शिष्टाचार प्रोटोकॉल, वो भी काफ़ी अहम है क्योंकि मुंबई में हमारे यहाँ ऑलमोस्ट लगभग 120 काउंसिल जनरल्स हैं, उनकी काउंसिलेट्स हैं, उनके मिशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। अगर आप देखें तो पर्यटन, हमारा राज्य ऐसे राज्य है जैसे हम महाराष्ट्र तो करके जानते ही है, लेकिन यहाँ बीचेस है, यहाँ सह्याद्री है, बायोडाइवर्सिटी है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, हेरिटेज टूरिज्म है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हैं जो देश और दुनिया को शायद ही पता हो। तो एक फोकस एरिया वो भी था। हम दुनिया भर में घूमते रहते हैं, देश भर में घूमते रहते हैं, यही सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर हम दुनिया के सामने लाएँ तो कैसे लाएँ, तो वो एक चीज़ मन में थी। और दूसरी यानी पर्यावरण, पर्यावरण काफ़ी एक अभी बड़ा मसला बन चुका है दुनिया में, यही नहीं तो दुनिया में। अगर आप देखें तो हमने जब प्लास्टिक बैन की पहली बात की, सिंगल यूज़ डिस्पोजेबल प्लास्टिक की, 2017-18 साल था, शायद ही तब यूएन ने 18 में उन्होंने वो ईयर ऑफ प्लास्टिक कर दिया था, और तभी से बात बड़े पैमाने में शुरू होगी। लेकिन अभी आप अगर देखें COP26 हो या फिर ग्लोबल समिट्स हो, हर जगह, और मैं ये भी देखता हूँ कि जो अनेक अन्य देशों के राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, तब पर्यावरण और पर्यटन दोनों की बातें उनके डेलीगेशन में होती ही है। तो अभी मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के लिए तो ये दोनों पोर्टफोलियोज जो एक प्रायोरिटी लिस्ट पे आने चाहिए थे, वो हम एक थोड़ी मात्रा में ला चुके हैं। वो कोशिश जारी है। COP26 का क्योंकि जिक्र कर दिया तो मुझे लगता है ये सवाल यहीं ले लेना चाहिए। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि ग्लासगो में जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर भारत सरकार की तरफ से जिस तरीके का टारगेट रखा गया वो बहुत ही एम्बिशियस है। आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार ने बहुत एम्बिशियस गोल अपने लिए सेट किया है या नहीं, वो रियलिस्टिक है, अचीवेबल है? इस पे मैं वहाँ था, और जो कि इंडियन डेलीगेशन, अपना देश का डेलीगेशन भी था, मैं भी महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा था एज अ सब नेशनल गवर्नमेंट। तो काफ़ी बहस हो रही थी कि पूरे दुनिया 2050 की बात कर रही है, हम 2070 की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि 2070, तो ये भी बात चल रही थी कि ये थोड़ा लेट तो नहीं हो रहा है या ये जल्दी तो नहीं है। ये दोनों एंगल से बात चल रही थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर प्रधानमंत्री महोदय ने टारगेट सेट किया 2070 का, उन्होंने पूरे 100 करोड़ लोगों की बात करी है, पूरे भारत की बात करी है। उन्होंने पूरे देश के हर एक राज्य की यूनियन टेरिटरी की बात करी है। जो भी राज्य थोड़े एस्पिरेशनल राज्य हैं उनके लिए कार्बन फुटप्रिंट अभी काफ़ी अहम होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर एनर्जी रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन जो राज्य हम जैसे हैं, जब महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली हो, जहाँ प्रोग्रेस हो चुकी है, वहाँ मैं सोचता हूँ कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ सकते हैं। और ये करते वक्त हम इंडस्ट्री को ना नहीं कह रहे, सिर्फ जो एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी की नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। एनर्जी की जो स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करो, ट्रांसपोर्ट के है वो फॉलो करो, और अन्य सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले 2 सालों में 11,000 हेक्टेयर मैनग्रोव के 11 महीनों में हमने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत लाए हैं 11,000 हेक्टेयर, और ये काम जारी है। 10 कंजर्वेशन रिजर्व बनाए हैं, 2 रामसर साइट्स है, 2 सेंचुरीज बनी हुई है। मुंबई जैसे शहर में 800 एकड़ की हमने एक फॉरेस्ट एरिया ऐड कर दिया है आरए में। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। लेकिन ये मैं सोचता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री महोदय ने 2070 कहा है, हम जैसे जो राज्य है उन्होंने शायद 2050 तक ये एम करना चाहिए। ये है आइडियाज ऑफ इंडिया।